आज आम आदमी पार्टी चर्चा करना चाहती थी, प्रस्ताव लेकर आई थी, वो चाहती थी कि सदन में आप लोग चर्चा करें। आप कम से कम स्थिति तो बताएं ना इस देश को कि आखिर सरकार ने अभी तक क्या क्या किया और वहां से क्या जवाब आपको मिल रहा है। वो चर्चा आपने नहीं होने दी। नहीं, वो चर्चा कौन लोग करना चाहते थे, जरा इस बारे में सोच लेना चाहिए। जो यहाँ पर रोहिंग्या को शरण देते हैं वो चर्चा करना चाहते हैं। जो सीए के विरोध में खड़े होकर नारे लगाते हैं, जो सीए के विरोध में जाकर धरना प्रदर्शन करते हैं, वो चर्चा करना चाहते हैं। उनको बोलो पहले अपना स्टैंड सीए के बारे में क्लियर करें कि उनका स्टैंड क्या है सीए के बारे में। जो वहां पर हिंदू जो प्रताड़ित है, अगर वो हमारे देश में शरण मांगने आएगा तो क्या वह उसके पक्ष में, उसके विरोध में? वो क्या कि जो सीए का पूरा नैरेटिव ये बिल्ड कर दिया गया कि जैसे वो मुसलमान विरोधी है। हालांकि सीए का मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं, सीए का इस देश के नागरिकों से भी कुछ लेना देना नहीं था। तो आप चर्चा में यही बता दें। हाँ, ये आएगा ना, चर्चा भी हो जाएगी, चर्चा भी हो जाएगी। सरकार अगर चर्चा करवाना, अभी तक आप लोग कहते थे कि देखिए इंडिया अलायंस का कोई नेता नहीं बोलता, ये लोग सेलेक्टिव हैं। प्रियंका गांधी से लेकर कांग्रेस का ऑफिशियल पेज आप देख लीजिए, आप आम आदमी पार्टी को देख लीजिए, सब तो बोल रहे हैं और सब आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, आपने प्रियंका वाड्रा का चर्चा कर लिया, आपने प्रियंका वाड्रा गांधी की चर्चा कर लिया, आपने अच्छी बात करी। जरा उनसे पूछे ना, वह हिंदू शब्द कहते हुए आज शायद कहीं मुझे जानकारी मिली, कुछ शायद कुछ बोले नहीं, तो हिंदू शब्द कहते कतराते हैं। फिलिस्तीन के मामले में आगे बढ़कर जाते हैं, यहाँ पे मिनॉरिटीज का नाम लेते हैं, वहां पर वह कहते हैं कि इस्लाम को खतरा है। असल में क्या कि ये सबके सब राजनीति से प्रेरित हो रहा है। अब तो खुलकर बोल रहे हैं सर। बांग्लादेश में इस्कॉन टेम्पल के संत की गिरफ्तारी और अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ लगातार हो रही हिंसा की खबरें अत्यंत चिंताजनक हैं। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि इस मामले में हस्तक्षेप किया जाए। अब तो विपक्ष आपके साथ खड़ा हो गया है, अब किस बात की समस्या? जी, मैं तो कह रहा हूँ बहुत देर करती आते आते, परंतु आए तो सही। ये तो हम चलो इस बात का ठीक है मामला कि उन्होंने आज हिंदू शब्द इस्तेमाल किया, नहीं तो अब तक तो हिंदू शब्द कहते हुए कतराते थे। ठीक है, परंतु चलो विषय ये है कि पूरा देश एक साथ, पूरा देश एक साथ, हाँ, वो उसका जवाब मिलेगा ना पार्लियामेंट में। ठीक है निवान जी, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मंत्री है उसका जवाब देंगे पूरा। ठीक है निवान जी, जवाब मिलेगा। सरकार पूरी तरीके से तैयार है चर्चा के लिए। क्या वाकई में आम आदमी पार्टी को बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार की चिंता हो गई है या ये दिल्ली में होने वाले चुनावों का असर है? देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और आम आदमी पार्टी ने हमेशा कहीं पर भी इंसानियत के खिलाफ कुछ हुआ है उसके खिलाफ आवाज उठाई है। आम आदमी पार्टी ने और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा स्ट्रांग मैसेजेस दिए हैं जहां पर हमें ये लगा है कि जो हुआ है वो गलत हुआ है। अभी बीजेपी प्रवक्ता ने शुरुआत में क्या बोला कि भारत सरकार की कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ बाउंड्रीज हैं। आज इनको लिमिटेशंस और बाउंड्रीज याद आ रही हैं। जब ये बड़े बड़ी लफाफेबाजी करते हैं, जब ये बड़े बड़े झूठ बोलते हैं, ये दुनिया भर में अपना डंका बजाने की बात करते हैं, तब इनको लिमिटेशन और बाउंड्री याद नहीं आती। आज हमारे देश के, हमारे धर्म के, हमारे एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन को आज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार कर दिया गया और ये इनका रवैया है भाजपा का। ये चुप रहते हैं, ये कुछ नहीं बोलते। हम कह रहे हैं कि आप चर्चा करिए, आप आइए, इस पे बात करिए, इसको जोरों शोरों से उठाते हैं, इसके लिए हम आवाज उठाते हैं। ये हमारी एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे हिंदू भाई हैं, उनके साथ पिछले 2 महीनों में 56 से ज्यादा वारदातें हो चुकी हैं। हमारे एक लीडर को वहां पे अरेस्ट कर लिया गया है, उसके ऊपर टेररिज्म के चार्जेस लगा दिए गए हैं। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बता दिया गया है और ये इनका रवैया। हमारी लिमिटेशंस हैं, हमारी बाउंड्रीज हैं। ये उम्मीद करते हैं आप उस पार्टी से जो ये बोलती है कि हम यूक्रेन और रशिया का वॉर रुकवा देते हैं। पापा वॉर रुकवा दिया,